हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसएससी के जी के परिवार में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनसे संबंधित प्रश्न भी हम करेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के समय बर्बाद किए हुए हम लोग आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आज चलेंगे पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हम लोगों का ये रहा, छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो छऊ नृत्य हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। छऊ नृत्य गुजरात का है। चलिए और भी ऑप्शन देखते हैं जिससे संबंधित हमारा बिहार है। बिहार से कौन कौन से नृत्य होते हैं लोकप्रिय? बिहार से होता है जाट जाटिन, विदेशिया, जाट जाटिन, विदेशिया और झिंझिया। इसी के साथ हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कौन कौन से लोकप्रिय नृत्य हैं? तो महाराष्ट्र में हैं लावणी, और तमाशा। लावणी तमाशा महाराष्ट्र का हो गया। और इसी के साथ गुजरात का एक और देखेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा, गुजरात का है गरबा। बहुत फेमस नृत्य है गुजरात का और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो गरबा नृत्य है ये गुजरात का है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिमला। इसी के साथ हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कचिन मनाव फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है ये कचिन मनाव फेस्टिवल हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर हम लोग स्टार बनाएंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कर्नाटक संगीत के जो जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जानते हैं पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत के रूप में जानते हैं पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में पुरंदर दास और जन्नी के रूप में जानेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो ये तो हो गया हमारा जनक और ये हो गए एम एस सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटक संगीत की जर्नी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है। तो त्रिमूर्ति कौन कौन सी हैं? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जगह लगा के रखिए। त्यागराज,
मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये तीनों जो हैं ये तीनों त्रिमूर्ति हैं। कर्नाटक संगीत की ये तीनों त्रिमूर्ति हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है। और पुरंदरदास इसके संबंधित नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन इसका सही जवाब होगा पुरंदरदास, क्योंकि ये जनक हैं, कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जानते हैं और जननी के रूप में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जानते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लुसाई पहाड़ियों को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले लुसाई पहाड़ियाँ हमारी म्यांमार में और मिजोरम जो म्यांमार की सीमा बनाती हैं उसी के साथ मिजोरम राज्य में पड़ती हैं, इसलिए इनको लुसाई पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर को किस वंश के तहत बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा सही जवाब पूर्वी गंगा राजवंश, पूर्वी गंग राजवंश। इसी के साथ और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हम लोग देखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी गंग राजवंश। और इसके साथ हम लोग और देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हम लोग जानते हैं दंती दुर्ग। और पांड्य वंश की राजधानी अपन लोग जानेंगे, राजधानी पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। और इसी के साथ पल्लव वंश की भी राजधानी जानेंगे, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा कलकत्ता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा दारी है? तो सभी लोगों को पता है, चलिए ये हमारे सभी पड़ोसी देश हैं, इनको हम लोग सभी की भाषा के जानेंगे, सभी की भाषा को जानेंगे। तो श्रीलंका की भाषा अपन सभी को पता है, सभी लोगों को सिंहली, श्रीलंका की भाषा है सिंहली। और चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन, चीन की मंदारिन। अफगानिस्तान की है दारी, दारी अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो दारियन पश्तो, पश्तो भी अफगानिस्तान की भाषा है। भूटान की भाषा है, भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा का जोंगखा, इसलिए इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा दारी एंड पश्तो, दारी एंड पश्तो अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 इसका सही जवाब होगा, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 17 को, ये है अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत होना चाहिए, इसी संविधान के इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर
17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों में मतलब कोई अब राजा नहीं है, उपाधि कोई भी नहीं रख सकता है। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 40 हमारा बताता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका हमारा सही जवाब आप लोगों को पता चल गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इस पर स्टार लगाएंगे। ये और एसएससी में पीछे पूछा गया सवाल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, अनुच्छेद 40। इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील सभी लोगों को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण कराया था, जो कि हमारा गिरनार के अभिलेख से पता है। तो इसी का ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। सही जवाब गुजरात। चलिए ठीक है, सुदर्शन झील का ऑप्शन हो गया गुजरात। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील हैं? तो जम्मू कश्मीर की झील देखते हैं। जम्मू कश्मीर में है डल झील, बूलर झील जो कि शुद्ध पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील। राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में है सांभर झील जो कि खारे पानी की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, सांभर झील। एक अपन लोग ऑप्शन केरल भी है, केरल में देखेंगे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में है सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर सभी लोग टिक लगाएंगे और सबको नोट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इस प्रश्न की। क्या देखते हैं लोकसभा, तो अपन लोग एक ट्रिक याद करेंगे, क्या है? सरला। सरला, इससे संबंधित जो भी आर्टिकल हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, उनको हम लोग आप ये हाल तुरंत समझेंगे। सरला, सरला से है संसद, सरला से है संसद। रा से है राज्यसभा। ला से है लोकसभा। यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे 79, 80, 81। तो अब लोगों को ये आर्टिकल पता चल गया कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद हो गया अपना लोकसभा का 81, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक, चलिए जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे जिसके नाम हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इनके संस्थापक के बारे में भी जानेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी।
तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का खिज्र खान, सैयद वंश का खिज्र खान, और लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी, इसको कोई भी बकलोल लोदी नहीं कहेगा, ये बहलोल लोदी था। तो क्या क्वेश्चन है अपना, गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक अभी हाल आप लोगों को बताए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली सल्तनत के 5 जो वंश थे जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया था, इसलिए इनका सभी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चलिए चलते हैं पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध की तरफ। तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, यही ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। इसी के साथ एक और है जो हम लोग जानेंगे, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, इसके बारे में और डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अभी लोग आप इतना ही नोट कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब और भी इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। 1764, एक 1764 के बाद एक और क्वेश्चन है जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 1764 के बाद एक हुआ था इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जिससे 1765 में हुआ था। ठीक है, इसके साथ ऑप्शन नंबर ए। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं अपन लोग ऑप्शन नंबर ए के बारे में, राइबोसोम। इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, इसे बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2, लाइसोसोम। लाइसोसोम यही है आत्महत्या की थैली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का ऊर्जा यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली। ये खुद को समाप्त करके पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है लाइसोसोम, बहुत खतरा है। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चलिए राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, असम का राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग काजीरंगा के नाम से जानते हैं। काजीरंगा असम में। एक और है जिसे हम लोग मानस के नाम से भी जानते हैं, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग जानते हैं सुंदरबन डेल्टा के नाम से, इसलिए यहाँ पे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन। और गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क, जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर राजस्थान में है रणथंभौर। एक और है यहाँ पे सरिस्का, लिख लेंगे, अगर जरूर याद रहेगा तो आगे भी काम आएगा, पूछ जा सकता है परीक्षा में, इसलिए इसको भी नोट कर लेंगे अपन लोग। असम को राजस्थान सरिस्का। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें है कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह, तो चलिए देखते हैं हम लोग
बंदरगाहें भारत में कुल एसएससी के अनुसार 13 बड़े बंदरगाह और छोटे 200 हैं, जबकि और अन्य किताबों में, अन्य परीक्षाओं में ऑप्शन में 200 से अधिक भी आ जाता है, लेकिन हम लोगों को ये छोटे वाले 200 मानने हैं और बड़े बंदरगाह 13 मानने हैं। उनमें से एक है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जो कि हमारे गुजरात राज्य में पड़ता है। केरल का भी देख लेंगे अपन लोग, जब ऑप्शन में है तो केरल का है कोच्चि बंदरगाह, केरल का कोच्चि बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का भी है एक विशाखापट्टनम, जो कि सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। ऑप्शन में गोवा भी है, इसलिए गोवा में हम लोग लगाएंगे मुर्मुगांव बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के निकटतम एवं सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह हम लोग सभी को मालूम है, सबसे गर्म ग्रह होता है बुध। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मान लीजिए ये अपना सन है, इसको बोलते हैं सूरज। सूरज के बाद अब क्रम के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे बुध मिलेगा, फिर शुक्र मिलेगा, फिर अर्थ मिलेगी, जैसे हम लोग पृथ्वी, इस पे हम लोग रहते हैं, नीला ग्रह है, फिर मंगल मिलेगा, मंगल। तो ठीक है, और बृहस्पति के बारे में भी जान लेंगे। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये हो गया अपना बुध, ये हो गया अर्थ के सबसे नज़दीक भी है शुक्र और सबसे गर्म भी है, इसलिए शुक्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करेंगे। सबसे पहले इसी का आंसर देख लेते हैं हम लोग। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। इसी के साथ शूद्रक की भी एक पुस्तक देख लेते हैं। शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। शूद्रक की पुस्तक हो गई मृच्छकटिकम। पाणिनि की वेरी मोस्ट पुस्तक, जिसे हम लोग अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये संस्कृत भाषा में लिखी थी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि। विशाखदत्त की भी एक पुस्तक है, जिसे हम लोग जानते हैं मुद्रा राक्षस के नाम से। मुद्रा राक्षस के लेखक अगर आ जाए ऑप्शन में तो सभी लोग विशाखदत्त पे टिक करेंगे। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, पाणिनि की अष्टाध्यायी, शूद्रक की मृच्छकटिकम, और हमारा जो ऑप्शन था क्वेश्चन में राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली यहाँ पे हम लोगों को मुस्लिम लिखना था, मुस्लिम लिख लेंगे सभी लोग ऑप्शन में, इसको करेक्ट कर लेंगे थोड़ा क्वेश्चन। मुस्लिम, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। जानते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में। ये हम लोगों की भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति ऑप्शन में आए तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डॉक्टर एनी बेसेंट कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष। जानते हैं लीला सेठ के बारे में। लीला सेठ हमारी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुख्य न्यायाधीश थीं। मुख्य न्यायाधीश
पूछे अगर ऑप्शन में किस हाईकोर्ट की थी, तो हम लोग लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चलिए, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगले प्रश्न कौन सा है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सबसे पहले जानेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि इनका संबंध हमारा तबला वादक से है। बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे और इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। अब जानते हैं शहनाई वादक। शहनाई वादक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, जो है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का नाम सभी लोग याद करेंगे, जिन्होंने लाल किले पे शहनाई बजाई थी आज़ादी के तुरंत बाद। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है बिस्मिल्लाह खान का। अब सितार वादक में भी जान लेते हैं पंडित रविशंकर। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, पंडित रविशंकर। बांसुरी वादक में भी जानेंगे पन्नालाल घोष। और एक नाम और है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी संबंध बांसुरी वादक से है, इसलिए अभी हम इसको और आगे भी देखेंगे। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा सेशन हुआ आज का समाप्त। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और बताइए कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को थोड़ा वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।